करेंगे with a new concept of errors and approximation. First हम लोग सीखेंगे error, म्यूट कर देना पहले एरर का म्यूट कर दे भाई। पहले एरर का बात करते हैं फिर अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे। तो एरर को एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हुआ, ये एक इक्वेशन है कनेक्टिंग x एंड y, रिलेटिंग x एंड y, और मुझे बोला गया कि x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.99, तो x का वैल्यू कम हुआ, मतलब डेल्टा x कितना हुआ? Am I right or wrong? I'm wrong. It should contain a negative sign. तो डेल्टा x का वैल्यू आया माइनस ऑफ 0.01। तो मेरा क्वेश्चन है y का चेंज कितना आया? कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग नॉर्मल वे में इसको निकालेंगे तो पहले हर x के जगह 2 बैठाओ, देखो y1 का वैल्यू क्या आता है। देन हर x के जगह 1.99 बैठाओ, देखो y2 क्या आता है। y1 माइनस y2 is delta y, right? This is how it should normally happen, but that of course is very time consuming, very calculation intensive, प्लस वहां पर सोचो अगर तुम 1.99 का स्क्वायर करेगा तो अप्रोक्सीमेशन का जरूरत पड़ जाएगा, तो डेटा भी गंदा होगा, अप्रोक्सीमेशन भी होगा, एरर भी आएगा। ठीक है। सो डेल्टा y y2 माइनस y1 होगा ना? हाँ बेटा, हम क्या लिखा? y1 माइनस आप y2 y1 माइनस y2 लिख दिए मतलब थे। मॉड्यूलस है उसका, अच्छा, बट आइडियली y2 माइनस y1 इज करेक्ट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि dy dx निकाल देंगे। तो वो कितना आएगा? 6x plus 4, प्लस 4 therefore dy will be equal to 6x plus 4 times डेल्टा x। वेरी गुड। तो हम dy के जगह डेल्टा y निकालेंगे और dx के जगह डेल्टा x बैठा देंगे। तो 6x plus 4 में x की जगह 2 बैठाओ, कितना आएगा? 12 plus 4 16 times 16 बात समझ में आया? तो आंसर देखो कितना जल्दी से आ गया, माइनस ऑफ 0.16। 16 दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्या नाम है इसका? एब्सोल्यूट Absolute एरर। error। मतलब अगर x का वैल्यू हमको दे दिया, चेंज का वैल्यू मतलब हमको दे दिया, तो y का चेंज का वैल्यू निकालो, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज या एब्सोल्यूट एरर। अब एक नया चीज में आते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में दे दिया कि द परसेंटेज एरर इन रेडियस is 1%. So calculate percentage error in volume. 3%। Maybe yes, maybe no करके देखते हैं। देखो, परसेंटेज एरर इन आर का मतलब क्या होता है, पहला बात वो समझते हैं। इट मींस चेंज इन आर बाई आर इज 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो हम एग्जैक्टली वही चीज किया, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज, परसेंटेज एरर मेरा निकल गया इन आर 1%, मतलब गिवन है 1%। तो वॉल्यूम पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले डीवी निकालो। क्या यहां तक समझ में आया? तो मेरा आंसर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये क्या है? डीवी। नाउ एक इंटरेस्टिंग सा चीज करते हैं।
हमको निकालना क्या है बता, dv by v, तो बोथ हाँ। साइड v से डिवाइड कर दो। भाई r का वैल्यू क्या है, मतलब v का वैल्यू क्या है, 4/3। अगर हम पहले अगर 3 को नहीं काटेंगे तो बेटर नहीं होगा? कौन सा 3 को काटना है बेटा? जो 4/3 और जो 3r² को काट देते हैं। तो तुम काट ही दिया, तो दिक्कत क्या है उसमें? अगर नहीं काटते तो बेटर होता। नहीं नहीं, फोर ऐसा बाई कुछ थ्री नहीं। फाइव पे कट जाता। आई मीन डजंट मैटर, आगे भी कटेगा ना वो तो। तो 3 आंसर इंटू को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। dr by r है। now how much is my dr by r? 1%। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 into 1 मतलब 3%। तो वही तो फिजिक्स हम लोग जो सीखे थे 11 में। एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही। कुशल क्लियर हुआ? हाँ सर, लेकिन फिर भी हमको बस एक चीज समझ में नहीं आया। आप ये यहाँ पे बोले हम डीवी लिया है, डीवी क्या होता है हमको एक बार वापस समझना होगा। लिख के समझाते हैं। मान लो x स्क्वायर है y का वैल्यू, तो dy dx क्या होगा, 2x, हाँ या ना? दिस मीन्स dy is equal to 2x dx, yes or no? इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ y। कुछ नहीं है, जो डिनोमिनेटर में dx था उसको ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया रे। क्लियर हुआ? सर अब समझ में आ गया। गुड। अब एक चीज और बता दें, इसी को हम लोग आगे जाके बाई टाइम से डिवाइड करेगा तो ये रेट मेजरर बन जाएगा। बात वही है, एक ही चीज को घुमा फिरा के अलग अलग जगह टोपी पहनाना है। हाँ समझ गया सर। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग का ये बात समझ में आ गया कि एरर कैसे निकालते हैं और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, राइट? अरे भाई अगर नहीं बोलेगा तो मतलब नहीं हुआ ना हाँ क्लियर। सर, हाँ सर। हाँ म्यूट पे था सर, हमको पता ही नहीं था। तो मान लो अगर मेरा एरिया ऑफ अ सर्कल दिया है पाई आर स्क्वायर और बोला परसेंटेज चेंज इन रेडियस इज इक्वल टू 3%, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा, कैसे निकालें? 6%। करके दिखाओ सब कुछ। आप मत कीजिए, कर दीजिए। हम कर रहे हैं, मेरा देख डी मत। ये हो जाएगा 2πr dr। हाँ बोलो और मत, फिर बोलो उसको मत, डिवाइड बाई। बोलो मत, अच्छा। उसको करने का टाइम दो। हम एक्चुअली साइमल्टेनियसली कर रहे हैं टू सेव योर टाइम। तुम उसका एक सेशन है अभी, तो हम उसको टाइम बचाना चाहते हैं। This concept is known as percentage error. 6%। 6% is absolutely correct. अब हम लोग करेंगे अप्रोक्सीमेशन। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। First of all, tell me what is the value of square root of 81? 9 प्लस माइनस 9। फॉर द टाइम बीइंग 9। इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम लोग +9 क्यों ले रहे हैं, -9 क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे भी कहानी है, आगे जाके बताएंगे वो सब, मतलब बाद में दूसरा चैप्टर। फोर्थ रूट ऑफ 81 कितना होता है बता? 3। 3। फोर्थ रूट ऑफ 82 कितना होता है बताओ? 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग। बस फिलहाल हमको यही पता है कि 3 पॉइंट समथिंग होता है। वेरी गुड। हम लोग अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 82 निकालने का कोशिश करेंगे विथ एज मच प्रिसिजन एज वी कैन, जितना एक्यूरेटली, जितना अच्छा तरह निकाल सकते हैं। तो पर्पस क्या है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 82। कैसे करेंगे देखते हैं। तो रफ में कहीं एक कोना में लिख के रख लो मुझे निकालना क्या है। तो अगर हम
82 को एक नंबर पकड़े, एक वेरिएबल पकड़े, तो ये वेरिएबल के पावर में 1/4 हो गया। फंक्शन मेरा ये है f(x = x⁴ 1/4। ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला हम लोग को इसके बाद लिखना पड़ेगा। dy dx इज इक्वल टू f of x plus h माइनस fx by h। ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में सब कुछ है। क्योंकि लिख लेने दीजिए एक बार। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है चीज है ना? एकदम वही चीज। अच्छा, इसको वैसे करेंगे। अरे ये तो वही है डेल्टा वाला ना, एकदम वही, लिमिट्स में जो अपने सीखे थे। एकदम। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेगा, ध्यान से देखो, fx इक्वल टू दिस था x⁴ 1/4, तो हम x को सब्स्टिट्यूट करेगा 81 और h को सब्स्टिट्यूट करेगा ओनली 1। तो व्हाट विल माय क्वेश्चन ट्रांसपायर इनटू? माय क्वेश्चन का ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड में हम जो इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी, राइट हैंड साइड विल कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर में 1, न्यूमरेटर में फंक्शन ऑफ x प्लस h। तो x प्लस h कितना है 82, फंक्शन ऑफ 82 मतलब 82 का पावर में 1/4, यस और नो? हाँ। माइनस व्हाट इज फंक्शन ऑफ 81? 4th root of 81 which is 3। ठीक है ना, इक्वल टू dy dx। अगर मुझे y पता है x⁴ 1/4, व्हाट इज dy dx? 1/4 into x⁻5 minus 1/4, sorry -3/4। समझा? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 81। 81। यहाँ पर x की जगह 81 बैठा दो। अब पूरा एक्सप्रेशन में सिर्फ ये एक टर्म अननोन है, दौड़े दौड़े निकल के आ जाएगा अपने पास। बात समझ गया? तो ये फ्रैक्शन में आएगा तो फिर इसको फिर वैसे करना पड़ेगा। समझ में आएगा बेटा, अब भी कर देते हैं और भी इजी कर देते हैं इसको। हम कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं, नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। तो ये x का पावर में क्या है थोड़ा कर लेते हैं ओरली। 81 का पावर 3 to the power -3 मतलब 1/4 तो 3 हो जाएगा, 3 पर -3 आ जाएगा, ये आया होगा। 4। हाँ 27 into 4 और 3 + 1/108 आएगा। ऐसे आया। ये मतलब मुझे जो फाइंड आउट करना है, तो जो मुझे फाइंड आउट करना है वो 3 + 1/108 हो गया। तुम चाहो तो उसको फ्रैक्शन में छोड़ दो, चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। बात समझ में आया? दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन, प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट वाज नोन एज एरर। एरर में हम लोग दो चीज सीखा, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इन तीन के बाहर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। अब खाली डेटा चेंज करेगा, मतलब क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हम x तो ये ऐसा लिया था नंबर, तुम लोग को पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हम एक क्वेश्चन पूछ के दिखा देते हैं। हाँ वो भी ले सकता है, log 10.1। तो सोचो लॉजिकली log 10 कितना होता है? 1 होता है। 1। हाँ तो तुम्हारा x हो जाएगा 10, h हो जाएगा 0.1। अब सोचो सम बन जाएगा। कुशल क्लियर हुआ? सर गुड। इस बेसिस पे तुम लोग पहले इसके ऊपर सम्स करो। आई थिंक ध्रुव तुम क्वेश्चंस भेजा था क्या? इसके ऊपर नहीं भेजा होगा ना, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। थोड़ा सा वो मेरे को भेजते, ठीक है? हाँ सर। ये वाला आप लोग कंप्लीट करो, ये बहुत छोटा है, इसमें 15 से 20 मिनट लगेगा, शायद 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम तुम लोग को करने में। ठीक है, ये कंप्लीट करो, कल रात को अगर फ्री है तो नया चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ ठीक है सर, कल हम शुरू कर सकते हैं। बट फिर उसके लिए ये मेरे को कंप्लीट चाहिए भाई। हाँ आराम से। ये लेकिन छोटा है, बहुत ही छोटा है। हाँ अगर खोज के भी निकालेगा तो उसको मुश्किल से शायद टोटल 8 से 10 सम मिलेगा। तो 11 सम है। देखा क्या बात।
सर भेज दीजिएगा पर ना वो जो एक 1100 में भेजा सर है एक आपको। में चाचा सर पर एक में अब तुमको हर चाचा चीज का डिटेल्स में घुस के बोलने का जरूरत था? मैं खुश था जब तक बोला था 1100 में। चलो ठीक है, कंप्लीट कर लो। थैंक यू सर, बाय।